हेलो एवरीवन, एक बार और आप सभी को का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे YLD फिजिक्स क्लासेस। और आज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है कूलॉम्स लॉ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इससे बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो कूलॉम्स लॉ जैसा कि हम सभी को जानते हैं, ये एक बेसिक फाउंडेशन देता है आपको क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे बढ़ने के लिए। पीछे के सारे लेक्चर्स से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स लॉ के बारे सारा का सारा डिटेल्ड आज मैं आपके सामने बताऊंगा। और यदि आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग हो सकता है उसे आप कीजिए। तो जैसा कि देख सकते हैं, आज सबसे पहले बात करेंगे कूलॉम्स लॉ क्या होता है। और आपको बता दें आपके नॉलेज के लिए, कूलॉम वाज अ फिजिसिस्ट, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे। और 1785 ईस्वी में इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉ दिया था, रूल दिया था, ठीक है, जिस लॉ को कूलॉम्स लॉ कहा जाता है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है ना, दो चार्ज के बीच में दो ही तरह का फोर्स लग सकता है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स या तो रिपल्सिव फोर्स। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दो चार्ज जैसे हैं, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स कितना लगेगा, मतलब कितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा या कितना ज़्यादा रिपल्सन होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके बारे चर्चा करने के लिए कूलॉम नाम के साइंटिस्ट ने जो लॉ दिए थे उस लॉ को कहा जाता है कूलॉम्स लॉ। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। जैसे कि दो चार्ज है, मान लीजिए दोनों चार्ज प्लस है, दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, तो कितना अमाउंट में रिपल्सन होगा। या मान लीजिए एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है और दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो कितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। जैसे रिपल्सन ही होगा तो कितना रिपल्सन होगा, या अट्रैक्शन ही होगा तो कितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। इसको बताने के लिए कूलॉम नाम के साइंटिस्ट ने जो फॉर्मूला दिया था, उसी फॉर्मूला को कूलॉम्स लॉ कहा जाता है। तो आइए हम लोग इस पे बात करते हैं, इनके स्टेटमेंट पे बात करते हैं। तो इन्होंने बताया था कि यदि दो चार्ज जो कि लिखे हुए Q1 और Q2, मान लीजिए दो चार्ज है और दोनों के बीच में आपका सेपरेशन दिया हुआ है R, ठीक है, तो जो भी कुछ हो, चाहे तो अट्रैक्शन हो चाहे तो रिपल्सन हो, तो मान लीजिए या तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो जो भी फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहाँ पे R क्या है, सेपरेशन। इन्होंने दो एजम्पशंस दिए थे कि लगने वाला जो भी फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब समझा देते हैं, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। यदि एक बढ़ेगा और दूसरा भी साथ साथ बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यदि एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा देन दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग मिला देंगे तो हम लोग के पास आएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K क्या है, K एक कांस्टेंट है जिसको कहा जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कूलॉम्स कांस्टेंट। एक बार और देखेंगे बच्चों, एकदम ध्यान से, वीडियो स्किप नहीं करना है, लाइन वाइज देखते जाना है। कूलॉम ने क्या बताए थे कि यदि दो चार्ज आपके पास है Q1 Q2, कुछ भी नेचर हो चार्ज का,
मतलब वहां पर कोई भी तरह का फोर्स लगे, एट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, तो उन्होंने बताया था, कूलम्ब ने बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्ज, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा, और ये डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो इन दोनों को इसे कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा, तो F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इस K का वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। इस K कांस्टेंट का वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, ये पढ़ाया गया एप्सिलॉन नॉट और ये पढ़ाया गया एप्सिलॉन आर। इसको बोलते हैं परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। हम लोग क्या किए, F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, K का फॉर्मूला होता है 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जहाँ पे इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, जिसका स्पेलिंग हम आपको लिख देते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट और इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और यदि मान लीजिए ये दोनों चार्ज को एयर में रखा गया है तो इसका वैल्यू ले लेंगे हम लोग 1, एप्सिलॉन आर बराबर ले लेंगे 1। तो यहाँ पर जब हम लोग 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा क्या, K बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा। अब F बराबर, ठीक है, K, तो देखो K का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K F बराबर K, तो K का वैल्यू यहाँ से 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। F बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। और इस लॉ को कहा जाता है कूलम्ब्स लॉ। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी कोई, कैसे करके लाए एक बार और बता देते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इन दोनों को जब मैच कर देंगे तो आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, तो F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K का वैल्यू होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एयर मीडियम रहेगा तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू ले लेंगे 1। तो जब आप यहाँ पे एप्सिलॉन आर का वैल्यू ले लेंगे 1 तो आपके पास बचेगा K बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो F बराबर ये देखो K 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। इसी को बोला जाता है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जो बार बार आ रहा है एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। और परमिटिविटी का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी मीडियम, जैसे दो चार्ज के बीच जो भी फोर्स लग रहा है, चाहे तो वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, उसको कितना अलाउ करता है, मतलब चाहे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो वो मीडियम उसको कितना अलाउ कर रहा है, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। कितना अट्रैक्शन होने दे रहा है या कितना रिपल्सन होने दे रहा है, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं F बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो मान लीजिए एयर के लिए, फॉर एयर के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर। मान लीजिए कोई अदर मीडियम रहेगा, ठीक है, उस समय यहाँ पर जो हम लोग एप्सिलॉन आर बराबर 1 बैठा दिए थे, अब 1 नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये एयर के लिए था, कोई अदर मीडियम, एम फॉर मीडियम, कोई अदर मीडियम रहेगा तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या बोला, ठीक है, एयर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यदि एयर के अलावा कोई और मीडियम है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यदि हम लोग इसको और इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मान लीजिए FA बाय FM, कुछ इसी तरीके से मान लीजिए इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसको यदि डिवाइड किया तो ये और ये पूरा कट जाएगा, ये और ये पूरा कट जाएगा, सिर्फ एक टर्म बचेगा और ये ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। FA बाय FM बराबर ER एप्सिलॉन आर, पढ़ने का सही तरीका एप्सिलॉन आर, इसको पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। FA मतलब फोर्स इन कहाँ, एयर, FA इट मींस फोर्स इन एयर, और FM इट मींस फोर्स इन मीडियम। तो रेशियो वो जो रेशियो होता है फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, उसी को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। एकदम ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेज when they are kept in air to the same charges at same distance when they are kept in a medium। मतलब दो चार्ज के बीच एयर में कितना फोर्स लगता है बट्टा दो चार्ज के बीच किसी मीडियम में कितना फोर्स लगता है, इसी का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, दो चार्ज के बीच एयर में कितना फोर्स लग रहा है और वही दोनों चार्ज को उठा के किसी और मीडियम में रख देंगे, वहां पर कितना फोर्स लग रहा है, तो वो दोनों फोर्स का जो रेशियो आएगा उसी रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल से आप इसको पूरा क्लियरली समझ पाएंगे, जैसा कि अभी हम आपको बोर्ड पे दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसको पूरा समझ सकते हैं। What is the relative permittivity and how we can just illustrate it with a better example? Then just watch here. मान लो ये दो चार्ज हैं, ठीक है, ये दो चार्ज मान लेते 1 मीटर का सेपरेशन से एयर में रखा हुआ है, अब एयर में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए जितना भी फोर्स लग रहा है, फोर्स इन एयर, और यही दोनों सेम चार्ज 1 ही मीटर का डिस्टेंस से मान लीजिए, ठीक है, पानी में रखा हुआ है, वाटर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, तब उसमें फोर्स लगेगा FW, फोर्स इन वाटर। तो ये जो FA फोर्स इन एयर बटा FW फोर्स इन वाटर, इसी का जो रेशियो आता है इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी की मैं बात करना चाहूंगा कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स इन एयर टू द सेम चार्जेज एट सेम डिस्टेंस इन एनी अदर मीडियम। मतलब दो चार्ज के बीच जितना फोर्स लग रहा है और वही दोनों चार्ज को यदि किसी और मीडियम में रख देंगे, पहले एयर में, उसके बाद किसी एनी अदर मीडियम, वाटर में, किसी गैस में रख देंगे, पेट्रोलियम में, या किसी भी चीज में रख दें, तो वहां पर कितना फोर्स लग रहा है, ये जो दोनों फोर्स का रेशियो आएगा उसी रेशियो को कहा जाएगा आपका क्या, ER, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और फोर्स है, दैट्स व्हाई इसका ना तो कोई यूनिट होगा ना तो कोई डायमेंशन होगा, दिस इज अ प्योर रेशियो, रिलेटिव परमिटिविटी। लेकिन एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसका यूनिट भी होता है और डायमेंशन भी होता है। तो सही बच्चों को मैं एक छोटा सा अभी आप लोग को होमवर्क दूंगा और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने वो होमवर्क किया था या नहीं किया था। फाइनल एग्जाम में ये पूछा भी है, फाइनल में पूछा है यूनिट और डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको भी बताता हूँ, हिंट करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने ये सॉल्यूशन घर में किया या नहीं किया,
ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये निकालना है। यूनिट कैसे निकालिएगा, तो F बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ से आपको एप्सिलॉन नॉट का निकालना है यूनिट और डायमेंशन, ठीक है। तो ये होमवर्क है सभी बच्चों के लिए घर में, ठीक है। घर में आपको बना के देखना है, यूनिट और डायमेंशन दोनों चीज आपको घर में बना के देखना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप चेक कीजिएगा घर में। यूनिट आएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन जो कि आपको घर में खुद से ट्राई करना है कि इसका डायमेंशन क्या आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हिंट कर देना चाहता हूँ, चार्ज का डायमेंशन होता है 80, ठीक है, और बहुत ही आसान है, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन हो जाता है क्या, ml t का पावर -2, और इसका हो जाएगा l स्क्वायर। तो मैं यही बता देता हूँ, m के पावर -1 आएगा, l के पावर -3 आएगा, t का पावर 4 आएगा, ठीक है, और a का पावर स्क्वायर आएगा। ये दोनों सभी बच्चे चेक करेंगे घर में कि सही है या गलत है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने चेक किया था कि नहीं किया था, ठीक है। आप इंटरेस्टेड रहिएगा तभी मैं वीडियो बनाने के लिए स्ट्रेंथ पाऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये दोनों जो मैंने इसका यूनिट और डायमेंशन लिखा, मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। आप खुद से वेरीफाई कीजिए, घर में बनाइए, इससे बनेगा, ठीक है। F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और ये रहा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 1/4 F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये यूनिट और ये डायमेंशन, ठीक है। और अब इसके बाद मैं आप सभी को कुछ न्यूमेरिकल्स देने वाला हूँ, ठीक है। तो सभी बच्चों को बता देता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल्स घर में जरूर से जरूर सॉल्व करना है। कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे सभी को ध्यान से, ठीक है। और एक जरूरी बात, जैसा कि फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हुआ, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का। और 1/4 एप्सिलॉन नॉट को जब सॉल्यूशन किया जाएगा तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है। बाकी जो भी यूनिट होगा आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 के पावर 9। सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का इतना वैल्यू होता है, ठीक है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का इतना। यानी एप्सिलॉन नॉट पाई का वैल्यू होता है 3.14, फिर पाई इतना बैठाइएगा तो आपको आएगा, मतलब इसका वैल्यू आएगा 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देने वाला हूँ, ठीक है। और सभी न्यूमेरिकल्स में सिर्फ एक ही फॉर्मूला से बनेगा, बता देता हूँ। और वो फॉर्मूला है आपका F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट इसमें इसके जगह बैठा देना है 9 इंटू 10 के पावर 9 और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहाँ पे Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, और R क्या है आपका, डिस्टेंस है, ठीक है। इस फॉर्मूला को ध्यान से देख लीजिए, बिकॉज अभी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देने वाला हूँ बोर्ड पे, ठीक है। और सभी को बनाना है ये न्यूमेरिकल्स, यदि एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, NDA, नेवी, एयरफोर्स, ये सब का यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल्स को जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व किया कि नहीं किया। काफी सारा आज हम आपको काम दे रहे हैं आपको घर में करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से अभी आप देखेंगे, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देने वाला हूँ, ठीक है। और वो न्यूमेरिकल्स अभी मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, आप जरूर से जरूर इसको बनाइएगा। इस फॉर्मूला से बनेगा, और इसके जगह डायरेक्ट इतना पुट कर दीजिएगा, और बाकी इधर जो भी आपका, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आप मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है, वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। और वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको लिख देता हूँ। सपोज कीजिए क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेज
ठीक है, 2 × 10⁻⁻6 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻6 कूलम आर separated by 3 meter in air, then find the repulsive force between them। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, दो चार्ज दिए हुए हैं जिसका वैल्यू देखिए Q1 Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, 3 मीटर आपको R दिया हुआ है, आपको F निकालना है। F का वैल्यू हमने आपको बता चुका है कि F कैसे निकलेगा। आपके हिंट के लिए एक बार और बता देता हूँ, 1/4πε0 Q1 Q2 का R²। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे ये न्यूमेरिकल आपने बनाया था या नहीं बनाया था। इसका वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹, बाकी ये आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं कि क्वेश्चन है टू चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, टू चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 × 10⁻⁻6 कूलम एंड 20 × 10⁻⁻6 कूलम repel each other by 80 × 10⁴ न्यूटन, 80 × 10⁴ न्यूटन ये फोर्स दिया हुआ है। Then find the distance between them, then find the distance between them। आप मेरे साथ न्यूमेरिकल सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं ये अभी पता चलेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का एक जो डर होता है कि यार हमसे नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल जरूर बनेगा, थोड़ा सा ध्यान लगाने का जरूरत है, थोड़ा सा सोचने का जरूरत है, थोड़ा सा समझने का जरूरत है। ये भी देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है, ये भी उसी से बनेगा। F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। सभी कोई लिखिए। ऊपर वाला वो क्या होगा? हर न्यूमेरिकल को बनाना है, बिना न्यूमेरिकल का आप टॉप नहीं कर सकते हैं, इतना जानिए। यदि आपको एक टॉपर बनना है, ठीक है, और यदि बड़े बड़े एग्जामिनेशन में सफलता चाहिए, एनडीए ऑफिसर बनना है, नेवी, एयरफोर्स, ये सब में जाना है, तो इतना जानिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही पड़ेगा। बिना न्यूमेरिकल्स आपका नहीं होगा। ये सब बस बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं कि ऊपर कैसे उठे, अपने लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये सब आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है जो आपसे जरूर बनना चाहिए, और आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, एक और सवाल है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर separated by a distance of 1 angstrom, then find the attractive force between them। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रम। ठीक है, और आपको दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स निकालना है। कभी सोचे हैं कि अट्रैक्टिव ही क्यों लिखे, रिपल्सिव क्यों नहीं लिखा गया? अट्रैक्टिव इसलिए लिखा गया बिकॉज एक प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, दैट्स व्हाई यहाँ पर लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स।
और इसमें आपको फॉर्मूला यूज होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पर आपको इसका वैल्यू पता है Q4 होता है चार्ज, तो यहाँ पर एक चार्ज है प्रोटॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का, दोनों का चार्ज सेम होता है और वो होगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q1 का वैल्यू इतना होगा और Q2 का भी होगा। हाँ, प्रोटॉन का प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन का माइनस होगा, मैग्नीट्यूड में दोनों का सेम होगा, ठीक है। और डिस्टेंस r दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो 10⁻⁻20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बताना है और ये 3 न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है। और ये आज का लेक्चर था, ठीक है। यदि आप फिजिक्स को एंजॉय कर रहे हैं, यदि आपके न्यूमेरिकल्स के लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, जो कि आपसे पहले एक भी नहीं बनता था, और यदि मेरे साथ पढ़ने के बाद आपका न्यूमेरिकल्स 1-2 भी यदि बन जा रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगले पार्ट के लिए कि हाँ हमें अगला पार्ट भी चाहिए। और आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट डे का जो टॉपिक होगा वो बता देता हूँ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये 2 चीज पढ़ेंगे हम लोग अगले दिन। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो ये हम लोग का नेक्स्ट डे का टॉपिक होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। सभी को एक बार और मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।